हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दे रखा है हमें, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। मतलब जो हमें यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं, हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, मतलब ए प्रथम पद, डी सार्वंतर और एनवा पद हमें दे रखा है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? ए एन ज्ञात करना है। अब दूसरे वाले में ए दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है, डी ज्ञात करना है, मतलब सार्वंतर। अब तीसरे वाले में हमें ए ज्ञात करना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। और यहाँ पर हमें -18.9 दे रखा है ए, और यहाँ पर डी दे रखा है, एन ज्ञात करना है और यहाँ पर ए एन, और लास्ट वाले में भी हमें ए एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करेंगे। तो देखो, लिख लिया सबसे पहले हमने ए बराबर 7। देखो ए बराबर 7, डी हमें दे रखा है 3, एन हमें दे रखा है 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन लिख लिया हमने। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ए एन हमें ज्ञात करना है, तो वैसा का वैसा रहेगा। ए का मान कितना है हमारे पास? 7, प्लस एन कितना है हमारे पास? एन है हमारे पास 8, और एन की जगह हमने रख दिया 8 माइनस 1 गुणित, और डी की जगह हम रखेंगे 3, मतलब हमने समीकरण में मान रख दिया है। अब देखो, एन बराबर 7 प्लस, अब देखो 8 में से 1 घटाया तो 7 बचा, और गुणे में क्या है? 3। अब देखो, ए एन बराबर 7 और प्लस वैसा का वैसा, 7 का गुणा 3 से किया 21, और 21 में हमने 7 जोड़ा तो 28, मतलब ए एन कितना आया हमारे पास में? 28। अब देखो, यहाँ पर हम ए एन लिख लेंगे 28। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो दूसरा हमें दे रखा है ए, अब देखो यहाँ पर ए हमें दे रखा है -18। अब देखो, डी दे रखा है हमें नहीं, डी हमें ज्ञात करना है। एन कितना दिया हमें? एन हमें दिया है 10, और यहाँ पर एन दिया है 0। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले वाले में लगाया था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, ए एन का मान कितना है हमारे पास में? 0, बराबर ए का मान कितना है? -18, प्लस डी कितना है हमारे पास में? 10 और माइनस का 1, सॉरी एन है हमारे पास 10 माइनस का 1, और डी हमें ज्ञात करना है। तो 0 तो वैसे ही रहेगा, -18 भी वैसे ही रहेगा। अब देखो, 10 में से 1 घटाया तो 9, और 9 का गुणा, देखो 10 में से 1 घटाया 9, और 9 का गुणा हमने डी से किया तो 9D हो गया। तो यहाँ देखो, अब क्या करेंगे हम? अब -18 हम इसको बराबर के उधर भेज देंगे, तो प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो -18 इक्वल के उधर भेजेंगे तो +18 बराबर 9D। अब क्या करेंगे? जो हमारा 9 है 18 के डिवाइड में बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, मतलब डी का मान कितना आया? 2। अब यहाँ पर देखो, हमने डी का मान भी निकाल लिया है 2। अब हम तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाला रिक्त स्थान सॉल्व करेंगे, तो हमें डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18, और ए एन दे रखा है -5। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? ए। फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास में? -5, बराबर में ए हमें ज्ञात करना है। तो ए वैसा का वैसा लिख लिया हमने, प्लस, और एन कितना है हमारे पास में? 18 माइनस का 1 मल्टीप्लाई, डी कितना है? -3। अब देखो, -5 तो वैसा ही रहेगा, ए भी वैसा ही रहेगा, प्लस। अब देखो, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और मल्टीप्लाई में -3। अब देखो, -5 बराबर ए तो वैसा ही रहेगा, 17 का गुणा हम -3 से करेंगे तो -51। अब क्या करेंगे हम? -5 तो वैसा ही रहेगा, ये जो 51 है माइनस का, हम इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो -51 बराबर के इधर आएगा तो +51 हो जाएगा। तो ए बराबर
बराबर में ए हो जाएगा। अब ए तो वैसा ही रहेगा, 51 में से हम 5 घटाएंगे तो 46। अब देखो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस की, इसलिए आंसर हमारा आया प्लस में। तो ए कितना आया हमारे पास में 46, तो हम यहाँ पर ए की जगह रख देंगे, लिख देंगे 46। अब हम चौथा वाला रिक्त स्थान सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 18.9, ए दे रखा है हमें, डी दे रखा है 2.5, एन हमें ज्ञात करना है और एन दे रखा है हमें 3.6। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना दे रखा है हमें 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है। तो एन तो वैसा ही रहेगा, -1 भी वैसा ही रहेगा। अब डी कितना है हमारे 2.5। अब क्या करेंगे 3.6 तो वैसा ही रहेगा, ये भी हम वैसा ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे n-1 में गुणा करेंगे 2.5 का। अब देखो 2.5 का अगर हम n से गुणा करेंगे तो 2.5 और n हो जाएगा, और माइनस वैसा का वैसा। अब 1 का गुणा 2.5 से करेंगे तो 2.5। अब देखो क्या करेंगे हम कि जो बिना n वाले हैं हम उसको बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, तो 3.6 तो वैसा ही रहेगा। अब माइनस का 18.9 बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 18.9 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2.5 हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो 2.5 प्लस का हो जाएगा बराबर 2.5 n। अब क्या करेंगे हम तीनों को जोड़ देंगे। अब दशमलव में कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें दे रखा है 18.9, इसको जोड़ लेंगे 3.6 और 2.5, यही होगा। अब ध्यान रखना कि हर संख्या में दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 9 और 6 कितने होते हैं 15, और 15 और 5 कितने होते हैं 20। अब 20 का आया 0 और घात आई 2। अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव। अब देखो 3 और 2 5, और 5 और 2 कितने होंगे 5 और 2 कितने होंगे 7, और 7 और 8 कितने होंगे 15। तो 15 का यहाँ आया 5। अब 1 के ऊपर भी एक घात है, अब 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो उत्तर क्या आएगा 25.0। अब देखो इन तीनों का जोड़ कितना आया 25.0 बराबर 2.5 n। अब देखो क्या करेंगे हम कि जो हमारा 25 के बाद दशमलव साथ में 0 है। अब दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मान नहीं, अगर इसके बाद कोई संख्या होती तो उसका कोई मान होता। तो यहाँ पर 25 और 2.5 को हम बटे में ले आए तो 2.5 बराबर n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, और 25 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 10, मतलब 10 बार कटेगा। तो n का मान कितना आया 10। तो अब हम यहाँ पर n की जगह लिख देंगे 10, मतलब n का मान हमने 10 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे पांचवा वाला, तो a दे रखा है हमें 3.5, d दे रखा है हमें 0, n दे रखा है 105। अब हमें an ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन ज्ञात करना है तो ए एन तो वैसा रहेगा बराबर ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 और माइनस का 1, डी कितना है 0। अब ए एन बराबर 3.5 तो वैसा रहेगा प्लस, अब 105 में से 1 घटाया तो 104 होगा गुणे में 0। अब देखो किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 आता है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 0, तो क्या होगा ए एन कितना आएगा 3.5, मतलब ए एन का मान हमें मिल गया 3.5। तो अब हम यहाँ पर ए एन की जगह लिख लेंगे 3.5। अब देखो सबसे पहले हमें ए एन ज्ञात करना था, उसका मान निकाला हमने 28। दूसरे वाले में हमें डी का मान निकालना था जिसका मान हमने निकाला 2। तीसरे वाले में हमें ए का मान निकालना था, जो आंसर लाए हम 46। और चौथे वाले में हमें एन ज्ञात करना था तो उत्तर आया था डी। और पांचवें वाले में हमें एन ज्ञात करना था तो हमें मिला उत्तर 3.5। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।